नमस्कार, मैं तबरेज़ खान और आप अभी देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। और अभी हमारी मौजूदगी है पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के तुरकौलिया ब्लॉक में। और आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसमें हम पब्लिक सर्वे करूंगा कि यहाँ पे किस पार्टी के किस एमपी का दबदबा है। आइए हम जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? हमारा विकास नाम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को देखने जाएंगे। मोदी जी को। काहे? इसी तरह सब काम कर रहे हैं, वही तो उन्हीं को देखेंगे। जैसे आप उनका 5 काम हमको बता सकते हैं? क्या? जैसे आप 5 काम हमको बता सकते हैं? बहुत काम किए हैं। जैसे एक बताइए कम से कम। बहुत। कितना बताएं? नहीं बता पाइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आइए इधर लेकर आइए। क्या नाम है चाचा आप? जयप्रकाश सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, तो एमपी के रूप में आप किसको देखना चाहिएगा? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले में राधा मोहन सिंह को। और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को क्यों देखना चाहिएगा? मोदी अच्छा काम करते हैं। जैसे आप उनके 5 कामों को नाम बता सकते हैं? जैसे लोग को फ्री में राशन, गैस सिलेंडर, घर घर बिजली। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि गैस सिलेंडर तो मतलब कि 1400 तक पार कर गया है। हाँ, तो फ्री में तो दिया है सब गरीब को। विपक्ष का यह भी आरोप है कि लोकतंत्र का खतरे में भी है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इसके बारे में नहीं कुछ बताएंगे। इसके बारे में नहीं बताइएगा। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं कि महंगाई है? ना, महंगाई कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे तो सरसों का तेल और चने की दाल लगभग में मतलब कि 100 का पार कर गया। इस पे आप क्या कहिएगा? चना का दाल तो किसान का नहीं है। चना का दाल, मसूरी। किसान को तो यूरिया, डीएपी, पोटास भी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। वो भी महंगा है, तो ये भी तो महंगा होना चाहिए ना। आलू है, प्याज है, चना है, ये सब महंगा होना चाहिए खाद के हिसाब से। चलिए, तो इनका कहना है, हमारे चाचा का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहेंगे। तो हम आगे कुछ बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश। तो जैसे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी लोग कर रहा है, तो मोदी जी को वोट देना उचित थोड़ा है। महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, कैसे चलेगा ये दुनिया बताइए। डिजिटल उनके पापा जी का तो नहीं है। डिजिटल तो दुनिया से आई हुई है, इनका कुछ है? इनका कुछ नहीं है। पूरा प्रोडक्ट यूट्यूब, फेसबुक, यूपीआई सब मतलब कि विदेशी है। हाँ, इनका क्या है, जिस दिन सिस्टम बंद होगा उस दिन सारा दुनिया बंद हो जाएगा। हाँ, वो कुछ नहीं है, खाली फोकस है। तो इनके तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? अरे हम तो मोदी को वोट देंगे भाई। महंगाई कहाँ बढ़ा है, तो बाजार है। तो विपक्ष का आरोप है विपक्ष तो कभी भी चिल्लाएगा, तो विपक्ष कैसे नहीं चिल्लाएगा? उसको माल नहीं मिल रहा है खाने। मोदी जी में आपको क्या अच्छा दिखाई देता है? मोदी जी में सब कुछ ठीक है, हर चीज तो फैसिलिटी में मिल गया। जैसे 5 रास्ता, हर सुविधा मिल रही है। ये तो कांग्रेस के सरकार में भी लाइन, बिजली का भी मतलब व्यवस्था था। नहीं था, 3 महीने पर लाइन आता था। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए साल भर लगता था। अभी तो 24 घंटे में ट्रांसफार्मर लग जाता है। हर सुविधा मिल रही है। क्या दिक्कत है मोदी जी से? लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी धर्म की राजनीति भी करते हैं। और जो विपक्ष का यह भी आरोप है कि 400 का सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में मिलता था और अभी 1200 रुपया कर दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? 400 का सिलेंडर 1000 रुपये फिर भी महंगा है कि नहीं? और यहाँ पे किसान का भी आरोप है कि हम लोग अनाज बहुत सस्ते में बेचते हैं, लेकिन यूरिया, डीएपी, पोटास का रेट भी बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बात सही है कि उनको थोड़ा खाद का रेट कम आना चाहिए। ये बात तो सही है, किसान का कहना खराब नहीं है, लेकिन बाद बाकी मामला में हमको खराब नहीं लगा है। और आप मोदी जी का 5 काम हमको बता दीजिए। हाँ, 5 काम। 5 काम? 5 काम तो बहुत काम कराया है। 5 काम का जैसे में तो बहुत कुछ किया है। अब कितना को बताया जाए। बहुत कुछ किए हैं जो अभी ज़िंदगी में नहीं होगा। जैसे राम मंदिर हुआ, किसी से दखली होता था, करके दिखाया। 370 धारा तोड़ के दिखा दिया। तो ऐसे बहुत सा काम किया है ना मोदी जी। लेकिन सुनिए, लेकिन कि राम मंदिर तो सही बात है, बनना चाहिए, लेकिन अब धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी आम जनता के बच्चा को अगर डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो उसको मंदिर मस्जिद में जाकर नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना होगा। इस पर आप क्या कह सकते हैं? इंजीनियर कॉलेज तो खुलिए रहा है, कई करोड़ का मोतिहारी में खुलिए रहा है। दुनिया भर का काम चल रहा है मोतिहारी में। ये सब कितना डेवलप चाहिए? अब हमको बता रहे हैं कि बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। महंगाई कुछ भी नहीं है। सरकार के द्वारा 5 किलो राशन फ्री में दिया जाता है और गैस सिलेंडर भी कुछ महंगा नहीं है। इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम बाबू कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो एमपी के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? हम लोग तो बदलाव को
करना चाह रहे करना चाहते हैं हैं जी। जैसे जैसे नए डॉक्टर, उम्मीदवार का नाम बता सकते हैं? हाँ डॉक्टर राजेश जी हैं। राजेश कुशवाहा जी कुशवाहा जी हैं। हाँ। मोदी जी के द्वारा कहा जाता है कि हम महंगाई पर कंट्रोल किया है, बेरोजगारी पर कंट्रोल किया है, तो क्या यह बात सही है? लेकिन महंगाई तो बढ़ा है, घटा तो नहीं है। हर चीज़ का महंगाई बढ़ा है, घटा नहीं है। अब मान लेते हैं कि आप गैस सिलेंडर पर मुद्दा उठा रहे हैं, तो पहले 400 रुपये मिलता था। क्या किए कि उजाला गैस में हर आदमी को फ्री में कनेक्शन करा दिए। कनेक्शन कराने के बाद में उसे एक बार 1200 रुपये कर दिए। बात तो सही है है कि नहीं? और उसके बाद में कहा 1200 रुपये कर दिए। जब चुनाव नज़दीक आया तो उसमें से 200 रुपये घटा दिए। ये बात मतलब थोड़े कि 400 रुपये, अब 400 रुपये कहाँ जहाँ था वहाँ 1200 हो गया। 1200 में क्या है तो 200 कम करके कह रहे हैं कि हम गैस के दाम कम कर दिए। क्या मोदी जी अब की बार 400 पार भारत के संसदीय क्षेत्र से कर पाएंगे? अब चुनाव बीतने के बाद ही ना पता चलेगा। हम लोग को पूरा इसी में थोड़े है जो हम पता कर एग्जिट पोल थोड़े किए हैं। जो हम लोग अपने क्षेत्र के बारे में, अपने गांव पंचायत के बारे में जान रहे हैं। अब 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे, अब उनका मुद्दा है 400 पार करना। अब होगा उसके बाद में पता चलेगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे कि अब देख रहे हैं, आपका कहना है कि हम मतलब कि पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से सांसद को चेंज करना चाहते हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या करेगा? पूछना है हम 2024 का जो चुनाव वोट होने वाला है तो उस पर हम सर्वे कर रहे हैं कि आप मतलब कि मोदी जी को वोट दीजिएगा कि दूसरे किसी को दीजिएगा? यही मेरा खुलेआम करेगा। तो आप नहीं बोल सकते हैं। चलिए, इनका कहना है कि हम कुछ बात नहीं कहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जय बाजार में नहीं बोलिएगा। देखिए, ये लोग दिखा दीजिए एक बार कैमरा। हमारे लोकतंत्र का खास बात यह है कि कुछ लोग भी बोलना नहीं चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नंदू कुमार सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का ये चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखिएगा? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी को देखिएगा? विकास के नाम पर। जैसे उनका 5 विकास का नाम बता सकते हैं? आगे बढ़िए, उधर देख लीजिए पहले। देखिए, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, लेकिन इनसे पूछने पर विकास के नाम पर ये कोई जवाब नहीं दे सकते। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो एमपी के रूप में आप किसको देखना चाहिएगा? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोदी है ना? नहीं, मोदी नहीं। ये तो संसद से राधा मोहन सिंह है बीजेपी से, और मतलब कि इंडिया गठबंधन से राजेश कुशवाहा जी हैं। तो इनमें मतलब कि आप किसको मतलब चुनना चाहिए? राधा मोहन सिंह। और बीजेपी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी। क्यों मोदी को देखना चाहते हैं? बहुत हेवी विकास हुआ है। जैसे 5 विकास का नाम बता सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हजारों लोग देख रहे हैं, तो आप 5 विकास का नाम बता दीजिए जो किए हैं वो। जैसे हमारे मोतिहारी में बहुत विकास हुआ है, चाहे कृषि, किसान वाला, ये सब। लेकिन किसानों का आरोप है कि यूरिया, डीएपी, पोटास आदि खादों का दाम बढ़ गया है और उनके अनाज भी सस्ते बिक रहा है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? कोई भी सरकार होगा तो चोरी करबे करेगा। सबसे बड़े मोदी दिए ठीक है। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? जैसे आरोप तो लगाया जाता है कि खाने के लिए लोग कुछ कहे, महंगाई कहाँ है? महंगाई। सरसों का तेल कैसे है? कैसे 125 रुपये किलो है। पहले कितना मिल रहा था 2014 के पहले? 2014 के पहले 200 रुपये किलो था। देखिए, इनका कहना है कि 2014 के पहले 200 रुपये किलो था, जो कतई सही नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? नाम जोखन प्रसाद है। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको वोट देना पसंद कीजिएगा? अभी कोई गारंटी नहीं है ये किसको देंगे, जब समय जैसा आएगा वैसा होगा जी। क्या नाम है आपका? सरोज शर्मा। जैसे प्रधानमंत्री के रूप में किसको वोट दीजिएगा? लालू को। क्या नाम है भैया आपका? रामलाल महतो। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको वोट करना पसंद करेंगे? मोदी के। क्यों मोदी को दीजिएगा वोट? और क्यों बात छोड़िए ना, दूसरा कौन और प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी। क्यों मोदी? मोदी देश के विकास के लिए है। जैसे मोदी का 5 विकास का नाम बता दीजिए। और जौन विकास भी होके हम इस चैनल के माध्यम से, ये चाचा जी अगर मोदी का 5 विकास का नाम बता देते हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने जितने भी समर्थन है उसको भी मतलब कि मोदी जी को वोट करने को ही बोलूँगा। जैसे चाचा जी 5 विकास का नाम बता दीजिए। बहुत विकास है। सब लोग है फ्री में राशन खा रहा है। अब उसे क्या चाहिए? लेकिन ये 5 किलो राशन से हम मतलब कि जनता को देना है तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ना? उतना ही में तो ये तो पहले भी मिलता था। हाँ, पहले मिलता था, ठीक है, तो बंद करा दीजिए। पहले नहीं मिलता था।
चलिए अंकल जी से बात पहले नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। मोदी जी के सरकार में अभी मिलता, तो राशन के तौर पर ही हम प्रधानमंत्री को चुनेंगे जी नहीं, कोरोना में विश्व में सबसे पहले दवा जो निकला वो इंडिया में निकला, विश्व के हर देश में डोनेट किया है। अरब में हिंदू का मंदिर बना है। ऐसे ऐसे 5 को कंट्री में प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको घर मिला है। रोजगार देखिए, बेरोजगारी तो किसी भी पार्टी से समाप्त नहीं होगी, ये तो क्लियर है। कारण कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर गिरेगा। बीए पास वाले से आप एप्लीकेशन लिखवा दीजिएगा, इंग्लिश में नहीं लिख पाएगा। ये तो कहीं ना कहीं सरकार के विफलता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो शिक्षा के ऊपर कंट्रोल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की विफलता है ये। तो अभी भी ये स्टेट गवर्नमेंट में तो बीजेपी का ही सरकार है, गठबंधन के द्वारा। बीजेपी का सरकार से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि दल बदलू सरकार है। जब तक भाजपा के साथ अलायंस में सरकार थी तब तक सही चला है। उसके बाद में जब नीतीश जी दल बदलू का काम किए हैं, उसके बाद में सारा स्तर गिरा है। क्या नाम है? वकील पटेल। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी को देखना चाहते हैं कि किसी और को? क्योंकि देख लिया मोदी का देखा लिया। वोट करिएगा ना, तो बदलना है कि उन्हीं को रखना है? अब तो वो दिन के बात बा। अच्छा, ये नहीं बताएंगे खुल के? मनोज कुमार। मंत्री के रूप में किसको वोट करना है? नरेंद्र मोदी का। और किसको? क्यों? मतलब मान लीजिए किसी पार्टी को वोट करते हैं तो उसका कोई तो रीजन होता है ना, तभी ना हम वोट करते हैं। सर, हमें बात यह है कि नरेंद्र मोदी गरीब आदमी को पूरा ध्यान देता है कि पूरा बर्बाद कर दिया है। हाँ, कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब उनको वोट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं उनको 2024 के बाद चेंज करना चाहिए। उनको मैं वोट नहीं दूंगा। मैं दूंगा लालू के बेटे को वोट दूंगा, इसलिए कि इतना गरीब आदमी को इतना दिशा खराब किए हैं। जो पैसा वाला है वही वोट देंगे। हमारा बाप जो सब्जी लेने आए मार्केट में आए, इतना महंगा सामान हुआ है, हमें उस चीज़ से नहीं मिला। हम किसान खुद हैं, फिर भी इतना महंगा सामान क्यों मिल रहा है? ये तो बात सही है। बस यही बात बोलना चाहता हूँ कि बस मैं कुछ नहीं। तो ये भैया का कहना है कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को बदलना चाहेंगे, यानी अपने संसदीय क्षेत्र से राजेश कुशवाहा जी को वोट करेंगे और जो बीजेपी के एमपी राधा मोहन सिंह हैं उनको हम बदलना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका चाचा? रामलखन महतो। तो 2024 में मोदी जी को रखबो? एकदम रखेंगे। हाँ, क्या है? मोदी जी हमको राशन देता है ना। हाँ, तो खाली राशन नहीं खाइएगा। हाँ, तब क्या? आपके एरिया में जो स्कूल है उसमें अच्छा पढ़ाई होता है? हम लोग को पेंशन देता है। पेंशन हम लोग को पेंशन तो कांग्रेस के सरकार में भी मिलता था ना। वो मिलता था 1 रुपया 2 रुपया से नहीं ना, 400 रुपया। अरे हमको 400 से नहीं ना होगा, 400 से ऊपर हम लोग का पेंशन होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का नेता कह रहे हैं, विपक्ष का नेता जो राहुल गांधी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा सरकार यानी इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो हम वृद्धे लोगों को 1100 रुपया का पेंशन नहीं देंगे। राहुल नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। मतलब आप उनको वोट नहीं कीजिएगा? हम राहुल मोदी जी को ही दीजिएगा। हम मोदी को। क्या नाम है चाचा आपका? 2024 में वोट होने वाला है तो हम उसका सर्वे कर रहा हूँ कि 2024 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे केंद्र में? अच्छा, अब वो समय बताएगा। मतलब ये अपना मत को शेयर नहीं करना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। करते रहेंगे सवाल। क्या नाम है चाचा आपका? विद्यालाल। तो एमपी के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे अपने पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से? हम लोग नया आदमी को देखना चाहेंगे। चेंज करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के रूप माने प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो एक सीट से तो ही बदलेगा, लेकिन यहाँ से जो काम नहीं करेगा उसको बदल देंगे। तो चेंज करना है, क्योंकि देखिए लोगों को पहले देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहूँगा कि हम डायरेक्ट सरकार को टारगेट करके कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रतिनिधि जो एमपी के रूप में सांसद एमपी के रूप में होता है और एमएलए के रूप में होता है, सांसद में चुन के भेजते हैं कि ये पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के जो भी सिस्टम खराब है उसके प्रति लड़ाई लड़े। लेकिन पार्टी विशेष के लोग यहाँ से जीत कर जाते हैं और 5 साल पर आते हैं और दिल्ली सांसद में वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इनका कहना है कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह हैं उनको बदलेंगे और इंडिया गठबंधन से जो सांसद राजेश कुशवाहा जी हैं उनको चुनेंगे।